क्योंकि हर वक्त अपने घर में एक उधम मचाए रखती थी, लेकिन उसका बदल जाना घर वालों को ज़्यादा फील ही नहीं हुआ है कि रोशी किस कदर मुरझाई हुई और अंदर से टूटी हुई है। लेकिन अब उसकी शादी हो रही है तो उसकी माँ को यह एहसास हो रहा है कि रोशी जब इस घर से चली जाएगी तो उनके घर में किस कदर सन्नाटा और सूनापन हो जाएगा, जिसके लेते हुए वो रोशी से रोकर बात करती हैं और कहती हैं कि रोशी के जाने से उनके घर में किस कदर वीरानी हो जाएगी। लेकिन रोशी उन्हें दिलासा देते हुए समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं रोज़ आती जाती रहूँगी, ऐसे ही वादे करती है रोशी। तो उसकी माँ को कुछ तसल्ली होती है। रोशी के जहन में क्या चल रहा है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि माही भी रोशी से पूछ कर थक गई है कि आखिर उसके जहन में क्या चल रहा है। लेकिन रोशी किसी को भी बताने के लिए तैयार नहीं है। वो तलहा को भी कह देती है कि वो उसकी ज़िद या अना में कोई शादी नहीं कर रही, वो पूरे दिल से शारिक के साथ शादी कर रही है। लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है रोशी भी और तलहा भी कि रोशी तलहा से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब शारिक से शादी वो सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी में कर रही है। और शारिक जो कि ये सोच रहा है कि रोशी को ब्लैकमेल करने के बाद उससे वो शादी करने में कामयाब हो गया है, लेकिन वो नहीं जानता है कि रोशी के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसके बाद रोशी शारिक को दिन में तारे दिखा देगी। क्योंकि शारिक जितना सीधा रोशी को समझ रहा है वो इतनी भी सीधी नहीं है। लेकिन तलहा ये नौबत तो आने ही नहीं देगा, क्योंकि तलहा रोशी से मोहब्बत करता है और वो किसी भी हाल में रोशी को उसकी ज़िंदगी तबाह करने नहीं देगा। जबकि वो ये भी जानता है कि रोशी भी उससे मोहब्बत करती है और उसके गुस्से में अपनी ज़िंदगी तबाह करना चाह रही है।